स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने हैंड पिकिंग क्या होती है, थ्रैशिंग, विनोइंग ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सीविंग। समटाइम्स वी मे फिनिश टू प्रिपेयर विश टू प्रिपेयर आ डिश विद फ्लोर। कई कई हम सोचते हैं ना कि जो आटा है, आटे से कोई डिश बनाई जाए। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ हटाते ना, आटे को छानते। सीविंग मतलब क्या होता है, छानना। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा मम्मी लोग जब भी आटा गूंथती है, चाहे कोई भी आटा हो गया, किसी भी चीज़ का फ्लोर हो गया, वो चाहे आपका मैदा हो गई, चाहे गेहूं का आटा हो गया, कोई भी आटा, उसको पहले मम्मी छानती है ना। तो छानती है तो उससे पहले जो ऊपर वाला होता है, छानने से क्या होता है, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सीविंग की जो चलनी होती है उसके ऊपर आ जाता है ना। और जो अच्छे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो उस छन्नी के जो होती है चलनी, उसके नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें से पास आउट हो जाते हैं। व्हाट डू वी डू? अगर हमें कोई चीज़ बनानी है और रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम लोग को सीव करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। तो सीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो आटे को, जो फ्लोर है, उसको छन्नी में डालना पड़ेगा। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव। ठीक है, सीविंग से क्या होता है, जो आटा है हमारा, फ्लोर है, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके छेद में से निकल जाते हैं, सीव में से। और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो सारे किस पे रह जाती है? सीव पे, चलनी पे ही रह जाती हैं। इन अ फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जब आटा पीसने वाली जो मिल होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे हस्क हो गई या फिर कुछ स्टोन्स हो गए, वो तो रिमूव कर दिए जाते हैं व्हीट को पीसने से पहले। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ poured on a slant sieve। और फिर उसके बाद ना उसको व्हीट को छाना भी जाता है एक बड़ी सी सीव वाली मशीन में। द sieving removes piece of stone, talc and husk that may still remains with wheat after thrashing and winnowing। उससे क्या होता है, जो स्लैंट सीव होती है उसके अंदर, मतलब बड़ी सी चलनी में डाल के वो गेहूँ के जो दाने हैं उनको डाला जाता है। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ स्टोन्स आते हैं या फिर कुछ हस्क हो गए, स्टाल्क हो गई, सारी चीज़ों को अलग किया जाता है मशीन के थ्रू, सीव के थ्रू। जैसे थ्रेशिंग और विनोइंग करते समय बहुत सारे कूड़ा वगैरह आ जाता है, उनको अलग करा जाता है व्हीट में से। आप यहाँ देख सकते हो ये क्या करा जा रहा है, सीविंग करी जा रही है। ये चलनी है, ज़्यादा सब लोगों ने देखी होगी। यहाँ पर नीचे जो अच्छे फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे आ जा रहे हैं फ्लोर के, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, बिगर इम्प्योरिटीज़ हैं, वो इसके ऊपर ही रह जाएंगी। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग्स यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। और आपने ऐसे ही देखा होगा, जो सीव करा जाता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी सीविंग होती है, देखा होगा, है ना। ये देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन साइट में भी तो ऐसे लगा के इसके ऊपर पत्थर डाले जाते हैं, नीचे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं रेत के, वो निकाले जाते हैं छान के। जो गिट्टी वगैरह होती है उनको अलग किया जाता है, जो रेत होती है उसको इससे अलग किया जाता है। तो पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। ठीक है, मिट्टी में से जो पेबल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, उनको अलग किया जा रहा है। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं ताकि कि जो मिट्टी में से जो स्टोन्स हैं या फिर पेबल्स हैं वो अलग हो जाएँ और हमें सैंड मिल जाए, और वो पत्थर भी मिल जाएंगे, दोनों चीज़ें काम हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन में दोनों चीज़ों का काम होता है। Activity 4, bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk piece and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? आपको क्या करना है, घर में ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, घर में ही थोड़ा सा आटा लेना है और इसको चलनी से छानना है। ठीक है, उस जो आपने छाना उसको अलग कर दो। आप क्या करो, जो फ्लोर है उसके अंदर चॉक लो, एक चॉक को एकदम पीस लो, ठीक है, पाउडर बना लो और उसको उस आटे के साथ मिक्स कर दो। क्या अब आप उस चॉक को और जो आटा है सीविंग के थ्रू अलग कर सकते हो? अगर आप छानते हो चॉक और फ्लोर के जो पाउडर है उसको छानने से आपको अलग अलग चॉक और फ्लोर मिल जाएगा क्या हमें? सीविंग इज़ यूज विद व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सीविंग कब की यूज़ की जाती है? जब एक जैसे दो टाइप के साइज़ के चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ बड़ी और कुछ छोटी। ठीक है, तभी तो हम छलनी से जब यूज़ करते हैं, आटा छानते हैं, तो क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो अच्छे पार्टिकल्स वो नीचे आ जाते हैं पतले पतले से, और जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ रह जाती है वो ऊपर रह जाती है। तो सीविंग ऐसे ही हेल्प करते हैं। ठीक है, सीविंग सिर्फ इन सब में कामों में आती है। अब चॉक और फ्लोर दोनों चीज़ें ही पाउडर हैं,
ठीक है, चॉक भी एकदम पाउडर होती है और फ्लोर भी हमारा एकदम पाउडर जैसा होता है। दोनों को मिक्स कर दिया और छानोगे तो दोनों चीज़ें नीचे आ जाएंगी। ठीक है, जो बिगर बिगर पार्टिकल्स रह जाएंगे दोनों के वो ऊपर रह जाएंगे सीव में, अदरवाइज तो सारी चीज़ें आपके बर्तन में आ जाएगी जहाँ पर भी छानोगे। तो अब इन दोनों को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं? पहली बात तो सीविंग जो की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है आपको, जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं, उसमें हम सीविंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन साइट में हमने पेबल्स और स्टोन को अलग किया सैंड से। ठीक है, पेबल्स और स्टोन कितने बड़े हैं और सैंड कितनी छोटे से पार्टिकल्स होते हैं उसके। ठीक है, तो सीविंग हम उनमें यूज़ करते हैं।